लेके आई हूँ बबीता की, जो कि बरेली में पढ़ी लिखी होती है और शादी अपनी मर्जी से करती है। लव मैरिज होती है उसकी, मेरठ में वह लव मैरिज करती है श्याम नाम के लड़के से। और अब वह उसके साथ नहीं रहती है क्योंकि श्याम जो है उसकी डेथ हो चुकी होती है और उसने एक बेटे को जन्म दिया होता है, जो कि 10 साल के बाद वह उससे मिलती है तो वह अपने बच्चे को नहीं पहचानती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। मोहन, अब हम दिल्ली में ही रहेंगे, अपनी जॉब भी यहीं से करेंगे। बहुत कुछ सामान हम लेके भी आ गए हैं और थोड़ा बहुत रह भी गया है, तो चलिए मार्केट चलते हैं और थोड़ा बहुत सामान ले आते हैं घर के लिए। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको ले आते हैं। फिर परसों से हमें टाइम नहीं मिलेगा, हमारी ज्वाइन जो है परसों से शुरू है, तो इसलिए ऐसा करते हैं कि दोनों मार्केट चलते हैं और वहाँ से कुछ बाकी जो सामान रह गया है उसको लेके आते हैं। हाँ बबीता, तुम ठीक कह रही हो। परसों से हमें वैसे भी टाइम नहीं है। अभी जो भी आज का और कल का दिन है उसमें हम जो भी शॉपिंग बाकी बचती है उसको कर लेते हैं। बाकी परसों से हमें टाइम नहीं मिलेगा, तो चलिए चलते हैं मार्केट। आंटी जी, ये बैलून ले लीजिए, प्लीज़ ले लीजिए, बहुत अच्छे बैलून हैं। बेटा, मुझे बैलून नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगी आखिर इन बैलूनों का, क्योंकि मेरे घर में कोई बच्चा भी नहीं है। कोई बात नहीं आंटी जी, फिर भी ले लीजिए, बहुत सुंदर बैलून है और आप चाहें तो इसको आराम से रख भी सकते हैं। नहीं बेटा, मैंने क्या करना है इन बैलूनों का, मुझे नहीं चाहिए। प्लीज़ आंटी, ज़्यादा महंगे तो नहीं है, 10 रुपए का एक बैलून है, प्लीज़ ले लो ना। अच्छा चलो ठीक है, ले लेती हूँ। ये 5 बैलून मुझे दे दो। इसी तरह वह लड़का रोज़ आते जाते लोगों को कभी बैलून बेचता, कभी नोटबुक बेचता, तो कभी पेन। हर रोज़ उसका यही काम था, कुछ ना कुछ वह बेचता था। रोड के किनारे खड़ा हो जाता था, जो भी गाड़ियाँ आती जाती थी उनको रोकता और वह सामान बेचता। जो भी लोग आते जाते थे उनको भी वह सामान बेचता था। जैसे कि बबीता अब दिल्ली में आ गई थी, वह जॉब करती थी। वह रोज़ जब जॉब के लिए जाती तो वह लड़का उसे रोज़ ही मिलता और कुछ ना कुछ लेने के लिए कहता था। बबीता को धीरे धीरे राजू अच्छा लगने लगा था। आज राजू बबीता को दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वह अपने पति से बोलती है, मोहन, आज हमें राजू नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं कहाँ रह गया। या तो हम जल्दी आ गए हैं या तो राजू अभी तक नहीं आया। क्या पता बबीता, अब इन जैसे बच्चों का क्या ही बोल सकते हैं। क्या पता वह दूसरी तरफ कुछ बेच रहा हो सामान, आज नहीं दिखाई दिया। कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा। वो रहा, वो देखो, वो सामने। राजू, राजू। अरे क्यों बुला रही हो तुम? वह अपना सामान बेच रहा है, उसको बेचने दो ना। पता नहीं मोहन, मुझे राजू अच्छा क्यों लगने लगा है। बहुत प्यारा सा बच्चा है। हाँ, बातें तो बहुत अच्छी करता है। राजू, ये आज तुम क्या बेच रहे हो? आंटी, आज मैं पेन बेच रहा हूँ। लेना है आपको पेन? ले लीजिए, पेन आपके काम आ जाएगा। इसी तरह बबीता रोज़ कुछ ना कुछ राजू से लेती और राजू भी खुश होता था कि एक ही बार में उससे सारी चीज़ें जो हैं बिक जाती हैं। आज फिर से बबीता को राजू दिखाई नहीं दिया। वह बहुत ढूंढती रही राजू को, लेकिन उसे दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा अभी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, शाम को मिल जाएगा। वो शाम को भी दिखाई नहीं दिया। फिर वह दूसरे दिन फिर से जॉब के लिए जाती है। आज उसे फिर से राजू दिखाई नहीं देता है। 3 दिन हो गए थे लेकिन राजू कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज बबीता को 2 लड़के और दिखाई देते हैं जो कभी कभी राजू के साथ दिखते थे। बबीता उन लड़कों से पूछती है, बेटा तुमने राजू को कहीं देखा है? आंटी, राजू का 3 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। वह अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी दादी का तो बुरा हाल है रो रो के। अभी पता नहीं चल पा रहा है कि उसका बचना मुमकिन है या नहीं। हे भगवान, ये कैसे हो गया? राजू अब ठीक तो हो जाएगा ना? कुछ पता नहीं आंटी, डॉक्टरों का कहना है कि अब जो भी है भगवान के हाथ में ही है। मोहन, मुझे राजू को देखने जाना है। क्या मैं राजू को देखने जा सकती हूँ? तुम मुझे यहीं छोड़ के चले जाओ, मैं बच्चों के साथ उसके घर जाऊँगी, उसे देख के आती हूँ एक बार। मोहन, उसको पता था कि अब जो है बबीता ये सुनकर ज़रूर राजू को देखने जाएगी। वह भी उसे मना नहीं कर पाया। उसने भी कहा ठीक है, तुम जा सकती हो और तुम जल्दी ही घर वापस आ जाना। वो जानता था कि राजू और बबीता एक दूसरे से बहुत जुड़ गए हैं। हाँ तुम जाओ, पर लेकिन जल्दी घर आ जाना। ठीक है, थैंक यू मोहन। चलो मुझे लेके चलो। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे बेटे को नहीं बचा सकी, मुझे माफ़ कर दे। बबीता राजू की दादी को देखकर एकदम से चौंक गई और बबीता भी रोने लग पड़ी। बेटा, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। राजू की जिद थी कि उसे भी कुछ ना कुछ काम करना था। मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हारे बेटे को बचा पाऊंगी या नहीं। मुझे माफ़ कर दो।
माँ जी आप ये क्या कह रहे हैं? राजू मेरा बेटा है। मुझे नहीं पता था वो कैसा है और कहाँ पे है। प्लीज़ मुझे उसके पास ले चलिए। प्लीज़ माँ जी, मुझे राजू को देखना है एक बार प्लीज़। इसी तरह से बिमला देवी और बबीता जो है राजू के लिए बहुत रो रहे होते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि राजू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो मैं आपको बता देती हूँ, बिमला देवी जो कि बबीता की पहले पति की माँ होती है। जब बबीता ने शादी की थी तो उसके बेटे राजन और बबीता की लव मैरिज होती है। बबीता के घर वाले बबीता से सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। शादी के ठीक 2 साल के बाद राजन की डेथ हो जाती है और बबीता का एक बेटा होता है राजू। और जैसे ही बबीता के घर वालों को यह बात पता चलती है कि बबीता के पति की डेथ हो चुकी है, तभी वह उसके घर पहुंचते हैं और बिमला देवी से बात करते हैं कि वह बबीता को अपने साथ ले जाएंगे। बबीता बहुत मना करती है कि उसे इस घर से नहीं जाना है, उसकी ही जिम्मेवारी है राजन के माता पिता और उसके बेटे को संभालने की, लेकिन उसकी एक भी नहीं चलती है। तभी उसके सास ससुर कहते हैं कि बेटा हमारे पास तो राजन की यह निशानी है, हम राजू को पाल पोस के बड़ा कर देंगे, तुम्हारे आगे तो बहुत लंबी लाइफ पड़ी है, तुम अपने माता पिता के साथ यहाँ से चले जाओ और नई ज़िंदगी शुरू करो। तभी सभी की बातें सुनकर बबीता अपने माता पिता के साथ चली जाती है और उसके माता पिता 6 महीने के बाद बबीता की शादी मोहन से कर देते हैं। अब बबीता जो है मोहन के साथ बहुत खुश होती है और अपना हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करती है। तभी एक दिन उसे राजू मिलता है जो कि सड़क के किनारे कुछ न कुछ सामान रोज़ बेचता था। बस बाकी आगे की स्टोरी तो आपको पता ही है कि कैसे कैसे उसका एक्सीडेंट होता है, उनका लगाव होता है। तो चलिए अब ले चलते हैं हॉस्पिटल। चलो बेटा मैं तुम्हें ले चलती हूँ राजू के पास। चलिए माँ जी चलिए, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। राजू को इस हालत में देखकर बबीता बहुत रोती है। कैसा था मेरा बेटा और अब कैसा बन गया। बबीता अपनी सास से पूछती है कि आप तो मेरठ में थे, यहाँ दिल्ली में कैसे आए और आपकी यह हालत कैसे हुई। तभी उसकी सास बिमला देवी बोलती है कि उसके दादा की डेथ हो जाती है, फिर उनकी बेटी जो है दिल्ली में काम करती थी, अब उसकी बुआ अपने साथ हम दोनों को लेके आ गई है और हमारी देखभाल करती है। राजू सोचता है कि क्यों ना मैं भी थोड़ा बहुत काम कर लूँ और बुआ की हेल्प कर लूँ। उसकी बुआ ने ही तो राजू को यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया है। हमारे पास तो इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं कि हम राजू का अच्छे से अच्छा इलाज कर सकें। वहाँ दूसरी तरफ मोहन बहुत परेशान था क्योंकि सुबह से शाम हो चुकी थी और बबीता घर पे नहीं आई हुई थी। तो वह जब बबीता को फ़ोन करता है तो बबीता फ़ोन नहीं उठाती है, उसे बहुत टेंशन हो जाती है और वह भी राजू के घर पहुंच जाता है। राजू के घर वाले उसे सारी बात बताते हैं और वह हॉस्पिटल आ जाता है। जब वह देखता है कि बबीता क्या कर रही है, उसने देखा कि वह राजू की अच्छे से देखभाल कर रही है और अपना फ़ोन बंद करके रखा हुआ है और अपनी सास को भी संभाल रही है। जब उसे सारी बात का पता चलता है तो वह पूछता है, बबीता ये क्या बात हो गई? तुम ना ही फोन कर रही हो मुझे, ना ही तुमने फोन करके मुझे बताया कि तुम कहाँ पर हो। मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। और तुम क्यों रो रही हो? किसी और के बच्चे के लिए इस तरह का लगाव ठीक नहीं है। तुम चलो घर चलो। नहीं मोहन, मैं घर नहीं जाऊंगी और ये किसी और का बच्चा नहीं, ये मेरा बेटा है राजू, जो कि मैंने तुमसे ये बात छुपा के रखी थी। मैंने ही नहीं, मेरे मम्मी पापा ने भी यह बात तुमसे छुपा के रखी थी कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ और मेरी पहले शादी हो चुकी थी। राजू के पापा अब इस दुनिया में नहीं है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने ये इतनी बड़ी बात तुमसे छुपा के रखी। ठीक है, तुम यहीं पर रहो, तुम्हें घर आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इतना बड़ा धोखा और मेरे परिवार को इतना बड़ा धोखा दिया तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना सुनते ही बबीता के ऊपर तो फिर से पहाड़ टूट पड़ा, पर उसे खुशी भी थी कि उसे उसका खोया हुआ बेटा मिल गया। बस अब क्या था, 2 दिन के बाद राजू को छुट्टी हो गई। राजू अब ठीक हो गया था। राजू बेटा तुम्हें कोई भी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी ज़िंदा हूँ, मैं हर चीज़ तुम्हारे लिए करूँगी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे इतने समय के बाद मिले। चलो मिले तो सही, मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों अब साथ में रहेंगे। बेटा लेकिन मुझे बहुत दुख है, तुम्हारी शादी कहीं टूट ना जाए मेरे और राजू के चक्कर में। कोई बात नहीं माँ जी, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, पर मैं खुश हूँ, मुझे मेरा बेटा मिल गया। उधर मोहन के माता पिता को भी मोहन से सारी बातों का पता चलता है। उनको बहुत दुख होता है कि बबीता के माता पिता ने सारी बातें उनसे छुपाई हैं, लेकिन मोहन के माता पिता बहुत ही नेक दिल के थे। उन्होंने मोहन को समझाया कि बेटा बबीता को घर वापस ले आओ। मोहन
जो कि बबीता के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता था, वह एक हफ्ता कैसे रहा उसका मन ही जानता था। वो बहुत प्यार करता था बबीता से और बबीता भी उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसने भी बहुत सोचा और उसने भी फैसला ले लिया कि बबीता को घर वापस लाया जाए और राजू को भी मैं अपना नाम दूंगा, उसको भी मैं अपना लूँगा। मोहन के माता पिता और मोहन बबीता के घर आ जाते हैं और कहते हैं, बबीता जी नमस्ते मम्मी जी। बेटा, हमें तुम्हारी पहली शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर हमें पहले ही पता होता तो हम तुम्हारे बेटे को पहले ही अपना लेते, पहले से ही हम उसे अपने साथ रखते। मुझे तो अभी पता चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सास और बेटे के साथ हमारे घर में रहो। बबीता, तुम घर चल पड़ो। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हारे से बहुत बुरे तरीके से बात की। मुझे बहुत दुख है, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। मैं राजू को अपनाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ तुम घर चल पड़ो। और आंटी जी, आप भी घर चलिए। बेटा, राजू और बबीता की बात तो ठीक है, तुम दोनों को ले जाओ, मुझे रहने दो। मैं कहाँ तुम पर बोझ बनूंगी। तुम बबीता को अपने साथ घर लेके जा रहे हो, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और राजू को अपने नाम दोगे, इस बात की भी मुझे बहुत खुशी है। नहीं माँ जी, आप मेरी जिम्मेवारी हो, मैं आपको साथ में लेके जाऊंगी। अगर मेरे परिवार वाले आपको साथ लेके जाने के लिए कह रहे हैं तो आप मेरे साथ में ही चलिए, मुझे अच्छा लगेगा और राजू को भी अच्छा लगेगा। हाँ बहन जी, राजू आपके बगैर नहीं रह सकता और आप राजू के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए हमने फैसला किया है कि आप भी हमारे साथ हमारे घर में रहोगे। इस तरह मोहन का परिवार एक साथ रहने लगा। उसने राजू को अपना लिया, बबीता को भी अपना लिया और साथ ही साथ बबीता की पहली सास को भी अपने घर में रखा और अच्छे से ध्यान रखता है उनका। आपको कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए